ओम शांति। 24 मई 2025 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अमृत वेले अपने दूसरे सब संकल्पों को बंद कर एक बाप को याद से ही एक बाप को प्यार से याद करो। बाप से मीठी मीठी रूहान करो। अमृत वेले अपने दूसरे सब संकल्पों को बंद कर एक बाप को प्यार से याद करो। बाप से मीठी मीठी रूहान करो। प्रश्न, तुम बच्चों की हर बात में अर्थ है। अर्थ सहित शब्द कौन बोल सकता है? तुम बच्चों की हर बात में अर्थ है। अर्थ सहित शब्द कौन बोल सकता है? उत्तर, जो देही अभिमानी है वही हर बोल अर्थ सहित बोल सकता है। बाप तुम्हें संगम पर जो भी सिखलाते हैं वह अर्थ सहित है। देवाभिमान में आकर मनुष्य जो कुछ बोलते हैं वह सब अर्थ के बिना अनर्थ है। उससे कोई फल नहीं निकलता, फायदा नहीं होता। गीत, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु जी। धारणा के लिए मुख्य सार, पुरुषार्थ कर अपनी भविष्य कमाई में लग जाना है। ड्रामा में होगा तो कर लेंगे ये कहकर पुरुषार्थहीन नहीं बनना है। पुरुषार्थ कर अपनी भविष्य कमाई में लग जाना है। ड्रामा में होगा तो कर लेंगे ये कहकर पुरुषार्थहीन नहीं बनना है। सारे दिन में जो भी पाप होते हैं या किसी को दुख देते हैं तो नोट करना है। सच्चाई से बाप को सुनाना है। साफ दिल बन एक बाप की याद से सब हिसाबता चुकतो करने हैं। सारे दिन में जो भी पाप होते हैं या किसी को दुख देते हैं तो नोट करना है। सच्चाई से बाप को सुनाना है। साफ दिल बन एक बाप की याद से सब हिसाब चुकतो करने हैं। वरदान, ताज और तख्त। ताज और तख्त को सदा कायम रखने वाले, ताज और तख्त को सदा कायम रखने वाले निरंतर स्वतः ही योगी भव, निरंतर स्वतः ही योगी भव। वर्तमान समय बाप द्वारा सभी बच्चों को ताज और तख्त मिलता है। अभी का ये ताज व तख्त अनेक जन्मों के लिए ताज तख्त प्राप्त कराता है। विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज और बाप दादा का दिल तख्त सदा कायम रहे तो निरंतर स्वतः ही योगी बन जाएंगे। उन्हें किसी भी प्रकार की मेहनत करने की बात ही नहीं है, क्योंकि एक तो संबंध समीप का, दूसरा प्राप्ति अखूट है। जहां प्राप्ति होती है वहां स्वतः ही याद होती है। स्लोगन, प्लेन बुद्धि से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ तो सफलता समाई हुई है। प्लेन बुद्धि से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ तो सफलता समाई हुई है। अव्यक्त इशारे, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। दुख अशांति की उत्पत्ति अपवित्रता से होती है। जहां अपवित्रता नहीं वहां दुख अशांति वहां कहां से आई? आप सब पतित पावन बाप के बच्चे, मास्टर पतित पावन हो, तो जो औरों को पतित से पावन बनाने वाले हैं वे स्वयं तो पावन होंगे ही। ऐसे पावन पवित्र आत्मा के पास सुख और शांति स्वतः ही है। सबसे बड़े से बड़ी महानता है ही पावन बनना। आज भी इसी महानता के आगे सभी सिर झुकाते हैं। बाप ने कहा है हमको याद करो। अंतर्मुखी हो, बाप को याद करना है तो बाप प्रतिज्ञा करते हैं तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। अंतर्मुखी हो, बाप को याद करना है तो बाप प्रतिज्ञा करते हैं तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। ये योग अग्नि जिससे तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। तुम बच्चों को माया के बंधन से छुड़ाता हूँ। सतयुग में तो कोई बंधन होता ही नहीं है, तो कोशिश कर समय निकालना चाहिए। अमृत वेले का समय अच्छा है। उस समय बाहर के विचारों को बंद कर देना चाहिए, कोई भी ख्याल ना आए। बाप की याद रहे, बाप की महिमा में लिख देना चाहिए कि वो प्रेम के सागर, सुख के सागर, दया के सागर। बाप कहते हैं अव्यमचरी याद चाहिए। जैसे भक्ति में एक शिव की पूजा अव्यमचरी है, फिर व्यमचरी होने से अनेकों की भक्ति करते, पहले एक की फिर अनेकों की। भारतीय स्वर्ग था, राम राज्य राम राज्य। अब भी तुम बच्चों को ये ज्ञान है कि हम राम राज्य में जाएंगे, वहां अथाह सुख होगा। साधु संत आदि तो कह देते हैं आत्मा निर्लेप है, आत्मा सो परमात्मा अनेक मति है।
अभी तुमको एक श्रीमत मत मिलती है। अभी तुम समझते हो आज से 5000 वर्ष पहले हम विश्व पर राज्य करते थे और कोई नहीं था। तुम बच्चों की बुद्धि में ये सब बातें हैं और किसकी बुद्धि में बिल्कुल नहीं है। थोड़ा भी इशारा दें तो समझ जाएं। आत्मा एक्टर होकर क्रिएटर डायरेक्टर मुख्य एक्टर को ना जाने तो क्या काम की। तुम बच्चे जानते हो कैसे हम शरीर धारण करते हैं, फिर आत्मा धारण करती है, कैसे पार बजाती, अब फिर वापस जाना है। अब इस पुरानी दुनिया का अंत कितनी सहज बात है। मनुष्यों को ये भी पता नहीं कि भगवान को क्यों याद किया जाता है। कहते भी हैं तो मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा सुख गनेरे। बाप तो सबको साथ ले जाएंगे। कई बच्चे व्यर्थ ख्यालों में अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं, सोचते हैं खूब धन इकट्ठा कर ले, पुत्र पुत्र खाएंगे। बाप कहते हैं कोई नहीं खाएगा, बाल बच्चे खाते रहेंगे। तो बाप बच्चों को बताते हैं ना कि बाप तुम्हारा टीचर भी है, गुरु भी है, तो उनको याद करना चाहिए ना। उनको याद करना चाहिए। बाबा युक्तियां तो बहुत बतलाते हैं। अच्छा, तो बाबा ने आज हम बच्चों को होमवर्क दिया है, सारा दिन में जो भी पाप होते हैं ना, किसी को दुख देते हैं तो नोट करना चाहिए, सच्चाई से बाप को बताना है। तो बाबा के महावाक्य को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में धारण भी करें। ओम शांति।